मेरे पति को शक हो गया था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, मेरी सच्चाई उजागर न हो जाए, इसलिए उन्होंने मेरे मोमोज में नुकीली चीजें छिपा दी। मेरे पास अंधी होने का नाटक जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उन्होंने मुझे मोमोज खाने के लिए कहा तो मैंने जल्दी से कहा कि मैं खुद खा सकती हूँ, लेकिन कटोरे में इतनी सारी नुकीली चीजें थीं कि मैं कोई भी मोमोज नहीं उठा पा रही थी। मेरा चम्मच बार बार कटोरे में घूम रहा था, लेकिन एक भी मोमोज नहीं उठ रहा था। यह देखकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। तभी मेरे बेटे ने अचानक कहा कि कटोरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आया ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। मैंने चिंता जताने का नाटक किया और पूछा कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। उसी बहाने मैंने मोमोज का कटोरा पलट दिया। मेरे पति गुस्से से भर गए, लेकिन मेरी संपत्ति हासिल करने की लालसा में उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा। मैंने बहाना बनाया कि मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। साथ ही कहा कि शेयर ट्रांसफर के कागजों पर बाद में हस्ताक्षर कर दूंगी। यह सुनते ही वह शांत हो गए और तुरंत मुझे घर ले आए। लेकिन जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मुझे जूता रैक पर कई जोड़ी ऊंची एड़ी की सैंडल दिखाई दी। मेरी आंखों की रोशनी जाने के बाद से मैंने कभी हाई हील्स नहीं पहनी थी। आया को इतनी सहजता से उन जूतों को बदलते देखकर मुझे सब समझ आ गया। वह लंबे समय से मेरे पति के साथ मिली हुई थी। यह सोचकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा और मैंने उनसे बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन आज की घटनाओं के बाद उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वे दोनों मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। कुछ ही देर बाद आया मुझे छत पर ले गई। मेरे सिर के ऊपर लगा सीलिंग फैन सिर्फ आखिरी स्क्रू के सहारे लटका हुआ था। उन्होंने पंखे को सबसे तेज गति पर चला दिया, जिससे मेरी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। दोनों ने मिलकर स्विच ऑन किया और मेरे ऊपर लगा पंखा बुरी तरह हिलने लगा। अब सवाल यह था कि क्या मैं इस बार भी सुरक्षित बच निकल पाऊंगी।